हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं अल्कोहल निर्माण, अल्कोहल विरचन। और इसमें नंबर 4 रिएक्शन हमारी ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा। ओके, लास्ट जो वीडियो थी हमारी इसी चैप्टर की, उसमें हमने अल्कोहल निर्माण की 3 रिएक्शन की थी। नंबर 1 रिएक्शन थी हमारी एल्कीन के जलयोजन द्वारा, और उसमें किया था हमने अम्ल उत्प्रेरक। ओके, नंबर 2 रिएक्शन थी हाइड्रोबोरोनन, और नंबर 3 रिएक्शन थी मर्क्यूरीकरण। अब नंबर 4 ले रहे हैं हम ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है। ओके, तो RMGX को ही क्या कहा जाता है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। बनता कैसे है? जब RX की अभिक्रिया, RX एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया Mg मेटल के साथ में ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? RMGX। ओके, यहां देखो X क्या है? पार्शियल नेगेटिव हैलोजन, पॉजिटिव नेगेटिव। R यहां पे क्या है? कार्बन समूह। क्या है? कार्बन समूह। अब इसकी एक और कंडीशन बताऊं मैं। ये जो Mg और X के बीच में जो बॉन्ड होता है ये होता है आयनिक बॉन्ड। ओके, और R और Mg के बीच में जो बॉन्ड होता है ये होता है सहसंयोजक। अब आपको अच्छे से पता होगा कि मजबूत कौन सा होता है? आयनिक। तो कौन सा ब्रेक होगा? सहसंयोजक। तो हमेशा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? R व Mg के मध्य। तो यहां नोट लगा लो, छोटा सा नोट। हमेशा R व Mg के मध्य का बंध टूटेगा या ब्रेक होगा। ओके, हमेशा। अब ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा करवा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन है हमारी नंबर 1, वो हम ले रहे हैं एल्डिहाइड द्वारा। मतलब ग्रिग्नार अभिकर्मक की जो रिएक्शन हम करवाएंगे, ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ, देखो क्या होगा। जैसे ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो अभिक्रिया के दौरान, जल अपघटन क्रिया के दौरान क्या प्राप्त होगा हमें? क्या? अल्कोहल। अब देखो पहले क्या होता है, उसके बाद में हम डेफिनेशन लिखेंगे। तो हम थोड़ा स्पेस छोड़ रहे हैं यहां पे। तो देखो हमने लिया ग्रिग्नार अभिकर्मक RMGX। रिएक्शन किसके साथ करवाई? एल्डिहाइड के साथ। CHO, इस समूह को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। जैसे ही रिएक्शन करवाई तो यहां क्या है? पॉजिटिव पार्शियल, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां नेगेटिव पॉजिटिव, यहां नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव कहां अटैक करेगा? कार्बन पॉजिटिव पे। जैसे ही अटैक करेगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन का और यहां पे आएगा। तो देखो यहां पॉजिटिव पे कौन अटैक किया? R। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे? RMG। तो Mg पे क्या है? पॉजिटिव, R पे नेगेटिव। नेगेटिव किस पे अटैक किया? पॉजिटिव। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? CH3, C, नीचे O पे क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव से कौन जुड़ेगा? Mg पॉजिटिव है, इससे जुड़ गया MgX। ऊपर देखो H ऐसे कैसे है, और इससे कौन जुड़ रहा है? R आके अटैच हो रहा है। कोई डाउट यहां तक? अब हम इसका क्या करवाते हैं? जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या करते हैं? जल अपघटन, जल का ब्रेक करवाते हैं। तो क्या होगा? H+ और OH-। अब हमें अल्कोहल बनवाना है, तो अल्कोहल कब बनेगा? जब O के साथ में क्या आएगा? H। जैसे ही H आएगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल। तो हम क्या करवाते हैं?
जल अपघटन। तो क्या होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, CH3CHR, और जहां हमें प्राप्त होता है OH। साथ ही साथ क्या बनता है, Mg के साथ में X OH। तो यहां देखो कितने डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखो क्या डेफिनेशन हुई, गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ जब करवाई जाती है तो नोट करो, अभिक्रिया के दौरान, सॉरी, जल अपघटन क्रिया के दौरान क्या होगा, जल अपघटन क्रिया के दौरान 2 डिग्री अल्कोहल, ये बोले तो द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। ओके, कोई डाउट, नोट करो रिएक्शन को, हो गई होगी। अब देखो हम क्या करवा रहे हैं, नंबर बी। बी में हमारे पास में सेम है गिरनार अभिकर्मक, और हम लेंगे एल्डिहाइड की जगह कीटोन। मैं रफ कर रहा हूं इसको। कीटोन के साथ करवा रहे हैं गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कीटोन के साथ। तो देखो जैसे ही, फिर से हम इक्वेशन समझते हैं। पहले तो हमने क्या लिया, RMgX। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, R और Mg के बीच में। Mg पे क्या है, पॉजिटिव, R पे नेगेटिव, X पे नेगेटिव। किससे करवा रहे हैं, कीटोन से। तो कीटोनिक समूह क्या होता है, यदि जब जो दो एल्किल समूह के मध्य में ऑक्सीजन आ जाए, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ एल्किल समूह, तो यहां पे नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। पॉजिटिव से कौन अटैच होगा, नेगेटिव। ठीक, 5 वैलेंसी नहीं है, साइन कर पाएगा कार्बन। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, किस पे आया, O पे। O पे क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव से कौन अटैच हो जाएगा, MgX। Mg पे क्या है, देखो पॉजिटिव, और ये आयनिक बॉन्ड है मजबूत, तो ये जुड़ा ही रहेगा। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, देखो CH3C, नीचे हमने ब्रेक कराया, यहां क्या जोड़ दिया, MgX। ऊपर देखो क्या है, CH3, यहां H नहीं है। अब कौन अटैच कर रहा है, R, किससे, कार्बन से। अब इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन, क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है, एल्कोहल। H कहां हो जाएगा, O के पास में, तो क्या हो जाएगा, CH3C, ऊपर R समूह है, एल्किल समूह, OH, Mg, नीचे X, जैसे OH। तो ये कितने डिग्री अल्कोहल हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तो क्या हुआ, तो जब कीटोन के साथ कराई जाती है अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक की, तो क्या होता है, जल अपघटन क्रिया के दौरान क्रिया के दौरान 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। दोनों रिएक्शन आए होगी अच्छे से समझ में, नोट करो। ओके, अब नंबर 5 जो रिएक्शन है हमारी, जिससे अल्कोहल का निर्माण करेंगे, हेडिंग लगाओ सभी, अंत तक जुड़े रहें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे। अब देखो नंबर 5, और नंबर 5 में क्या करेंगे, अल्कोहल निर्माण। तो इसमें लेंगे हम कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा,
ओके, तो नोट करो पहले इसमें डेफिनेशन लिखो। कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, यौगिक अपचायक की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? अल्कोहल का, अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ओके, अब देखो यहां सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कार्बोनिल क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो कार्बोनिल समूह, जो हमारा CO समूह होता है, इसी को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। तो देखो जैसे अब इसमें कौन कौन आते हैं, नंबर 1 देखो, अब ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड में CO समूह है। नंबर 2 हमारे पास जैसे हुआ, इसको क्या बोलेंगे? कीटोन। तो कीटोन समूह में भी क्या है? CO समूह, बोले तो कार्बोनिल समूह। और नंबर जो 3 है वो ले रहे हैं हम, जैसे अब इसमें देखो, एक तो हम करवाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये जैसे क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक जैसे हम ले रहे हैं नंबर 4 एनहाइड्राइड ले लेंगे, या एनहाइड्राइड ना लेंगे तो हम ले सकते हैं, बताओ क्या? एस्टर। तो जैसे हम ले रहे हैं एनहाइड्राइड, और इसको क्या बोलते हैं? एमाइड। तो इन 3 को ही मुख्यतः किस में काउंट करते हैं? कार्बोनिल समूह में। अब हमें क्या देखने को मिलता है? अपचायक। तो ये देखो क्या होता है अपचायक, समझो इसको, शब्द का अर्थ समझो पहले। अपचायक, अपचायक क्या करता है? अपचयन की क्रिया को करवाता है, ठीक है, करवाएगा। अब अपचयन क्रिया क्या होती है? अपचायक क्या करेगा? किसको करवाएगा? अपचयन को। कोई डाउट? अपचयन क्या होती है क्रिया? हाइड्रोजन का जुड़ना, ओके, या ऑक्सीजन का निकलना। जब दोनों कंडीशन एक साथ हो तो कौन सी घटना होगी? अपचयन की। अब इस क्रिया को करवाएगा कौन? अपचायक। मतलब जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो देगा कौन? अपचायक। तो अपचायक के पास में H की क्या हो रही है? कमी, कमी हो रही है। तो जिसके पास में H की कमी हो, H निकले, वो किसकी तरह कार्य करता है? ऑक्सीकारक की तरह। तो मतलब स्वयं क्या हो रहा है? ऑक्सीकारक। तो अपचायक किसकी क्रिया को करवाता है? अपचयन को। लेकिन स्वयं क्या होता है? ऑक्सीकारक। ओके, कोई डाउट? नोट कर लो ऊपर, जहां स्पेशल जगह होती है, स्पेशल बुक, नोटबुक के ऊपर। अब हम ले रहे हैं नंबर 1, और नंबर 1 में लेंगे हम एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक भी ले सकते हैं हम, एस्टर में भी देखो यही होता है, R C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। अब देखो नंबर 1 ले रहे हैं हम एल्डिहाइड द्वारा। ठीक है, अब एल्डिहाइड भी क्या करेंगे? अपचायक की उपस्थिति में क्या दर्शाएंगे? अल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो जैसे हम इसमें नंबर 1 ले लो, आप ए ले लो। तो जैसे नंबर 1 रिएक्शन हो गई हमारी, जैसे हम ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड OH।
क्या हो गया हमारे पास में, एल्डिहाइड है। अब हम अपचायक ले रहे हैं NiPT-PD, निकिल प्लेटिनम प्लेडियम, ठीक है। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे, ये जो अपचायक हैं NiPT-PD, ये एल्डिहाइड का भी अपचयन करते हैं और साथ ही साथ द्विबंध का भी। तो क्या प्राप्त होगा हमें, क्या प्राप्त हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, नंबर 2 देखते हैं केसेस में क्या होता है। हम अन्य उत्प्रेरक ले रहे हैं, मतलब अपचायक है, और हम ले रहे हैं इस बार LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जैसे ही लेंगे तो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट, ओनली एल्डिहाइड का करता है, द्विबंध का नहीं करेगा अपचयन। तो देखो क्या प्राप्त होगा हमें, CH3CH द्विबंध CH, CH2, CH2 इससे कौन अटैच हो जाएगा, OH। तो ये भी कितने डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल। अब नंबर 3 हम अपचायक के तौर पे ले रहे हैं NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, ये भी क्या करता है, ओनली किसका करेगा, एल्डिहाइड समूह का ही अपचयन करेगा, द्विबंध का नहीं करेगा। तो क्या होगा प्रोडक्ट, यहां भी क्या प्राप्त हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल। ऑल ओवर क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि एल्डिहाइड का जब अपचयन करवाते हैं अपचायक की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन एक स्पेशल शर्त क्या होती है कि यदि द्विबंध आ जाए क्रियाकारक में, तो ओनली NiPT-PD ही किसका अपचयन करते हैं, द्विबंध का भी, एल्डिहाइड के साथ साथ। लेकिन LiAlH4 और NaBH4 किसका करेंगे, ओनली एल्डिहाइड समूह का, कार्बोनिल समूह का, द्विबंध का नहीं करेंगे। अब होता क्या है बच्चों, इसमें भी एक स्पेशल शर्त होती है, यहां तक नोट करो पहले, और वो शर्त होती है हमारी अपवाद स्वरूप। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं। और अपवाद की कंडीशन में क्या है कि मान लो अगर यदि हम बेंजीन समूह लें, और जहां द्विबंध प्रेजेंट अपने पास में, और अब अपचयन करवा रहे हैं LiAlH4, और दूसरा सेकेंड जो रिएक्शन उसमें करवा रहे हैं NaBH4, दोनों की प्रेजेंसी में करवा रहे हैं। तो क्या होता है, अगर यदि डबल बॉन्ड अनुनाद में पार्टिसिपेट करे, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आसानी से रेजोनेंस हो जाएगा। इस कंडीशन में ये दोनों भी अपचायक डबल बॉन्ड का भी अपचयन कर देते हैं और एल्डिहाइड समूह का भी। स्पेशल शर्त है ये हो गया हमारा अपवाद। ओके, तो इस कंडीशन में देखो ऐसा नहीं है कहीं आप सोचो बेंजीन जो रिंग है वहां डबल बॉन्ड है उनका भी करेगा, ऐसा नहीं है, सिर्फ ओनली डबल बॉन्ड का। तो डबल क्या हो गया, अपचयन हो गया, H2 जुड़ गया, CH2 CH2, और यहां क्या प्राप्त हुआ हमें, CH2OH। ओके, सेम नीचे प्राप्त होगा हमें बेंजीन रिंग, CH2 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 नीचे OH। तो इस कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में LiAlH4 और NaBH4 भी एल्डिहाइड समूह के साथ साथ में द्विबंध का भी क्या करते हैं, अपचयन। नोट करो अच्छे से। ओके,
अब नंबर बी हमारी रिएक्शन होगी कीटोन के अपचयन द्वारा। अब हम किसका अपचयन कराएंगे? कीटोन का। कीटोन के अपचयन द्वारा। समझो आराम से। अब देखो कीटोन क्या होता है हमारा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके। अब कीटोन का हम क्या कराएंगे? अपचयन। किसकी उपस्थिति में? अपचायक की उपस्थिति में। वही तीनों अपचायक है। तो जैसे ही कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो देखो एल्किल समूह H तो है नहीं यहां पे, तो यहां क्या होता है? इस बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं हम। तो देखो क्या हो जाएगा? CH3 CH3। जैसे बॉन्ड ब्रेक कराएगा यहां H आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? OH। ओके। तो कितनी डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ? 2 डिग्री अल्कोहल। जबकि एल्डिहाइड से कितनी डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ था? 1 डिग्री। एल्डिहाइड में स्पेशल शर्त थी कि NiPTPD एल्डिहाइड का भी करेंगे और द्विबंध का भी करेंगे। ओके। नंबर 3 सी हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। के अपचयन द्वारा। अब देखो स्पेशल शर्त नोट करो। जे क्या हो गया हमारे पास में? देखो OH। अब यहां देखो अपचायक कौन लेंगे? ओनली LiAlH4। जहां यदि हम NaBH4 लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी हमारी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन LiAlH4 में देखो क्या होगा? जहां देखो एक OH पहले से ही है कार्बोक्सिलिक समूह में, तो हमें इसको तो रिमूव करना है और क्या बनाना है? अल्कोहल। जब रिमूव ना करें तो देखो हमारे पास में पहले अल्कोहलिक समूह है, तो हम किसको रिमूव कर देंगे? ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी क्या क्रिया कहलाएगी? अपचयन। तो यहां क्या करते हैं हम? डायरेक्ट O को निकालते हैं। जैसे ही O देखो कितने बॉन्ड अटैच हैं? 2। तो कितने H आएंगे O की जगह? 2। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? CH3। 2 बॉन्ड ब्रेक हुए तो कार्बन से कितने H ऐड हुए? 2। और OH ऐसे कैसे? तो क्या प्राप्त हुआ हमें? 1 डिग्री अल्कोहल। और साथ ही साथ स्पेशल शर्त क्या है कि NaBH4 जो अपचायक है वो यह अभिक्रिया नहीं देगा। ओके। अब इसके बाद में हम ले रहे हैं नंबर डी, और डी में हम लेंगे एस्टर द्वारा। ओके। डी में हम ले रहे हैं एस्टर द्वारा। एस्टर के अपचयन द्वारा। ओके। अब देखो स्टूडेंट सभी, एस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है। अब एक तो शर्त यहां समझनी है हमने को, क्या है कि हमेशा इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम। ठीक है। अब देखो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे अपचायक क्या लेंगे? LiAlH4। ओके। साथ ही साथ अगर हम NaBH4 लेते हैं तो जैन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। कौन करेगा? LiAlH4। अब देखो LiAlH4 में क्या होगा? हमें क्या बनाना है? अल्कोहल। तो देखो जहां पे C डबल बॉन्ड O है, इस बॉन्ड को ब्रेक करा दिया, एक H आ गया। जैसे देखो R, कार्बन के पास में एक H तो हो गया, OH बनाना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक H और आ जाएगा, तो कितने H हो जाएंगे? CH2। और कौन नीचे O है? O से भी क्या जोड़ देंगे? H। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? अल्कोहल। साथ ही साथ देखो यहां पे R है, O है, बॉन्ड तोड़ा, क्या बना? प्लस R OH। तो कितने अल्कोहल प्राप्त हुए हमें? 2 अल्कोहल देखने को मिलते हैं।
ओके, किसके अपचयन द्वारा? एस्टर का अपचयन। किसकी उपस्थिति में होगा? LiAlH4। NaBH4 यह अपचयन क्रिया नहीं शो करेगा। नोट करो यहां तक। ओके, नंबर ई देखो क्या हो जाएगा। नंबर ई में हम ले रहे हैं अम्ल हैलाइडों के अपचयन द्वारा। ठीक है, अब देखो अम्ल हैलाइड क्या होते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, जहां तक क्रियात्मक समूह अम्लीय मानते हैं हम, क्या जोड़ रहे हैं? हैलाइड। तो जैसे ही इनका अपचयन करवाते हैं अपचायक, तो यहां देखो दोनों अपचायक ले सकते हैं, LiAlH4 और NaBH4। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? CH3 है। ठीक है, अब देखो X रिमूव हो जाएगा, नीचे क्या है हमारे पास, हम जैसे OH हो गया, एक बॉन्ड यहां एक यहां, तो कितने H हुए? 2। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें? एल्कोहल। तो अम्ल हैलाइडों के अपचयन क्रिया के दौरान भी हमें क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। कोई डाउट किसी भी रिएक्शन में? तो ये हमारे पास हो गई नंबर 5 तक की सभी एल्कोहल निर्माण की रिएक्शन। ओके, सभी रिएक्शनों में हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट के तौर पे एल्कोहल फॉर्मेशन। ओके, अब देखो आज का मेरा स्पेशल पॉइंट है हमारे पास में। अब यहां देखो हमने बार बार जिक्र किया, किसका चर्चा की हमने बहुत बार? अपचयन और ऑक्सीकरण। अब मैं एक तरफ ले रहा हूं ऑक्सीकरण, और मैं एक तरफ ले रहा हूं अपचयन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीकरण क्या होता है। नंबर 1 पॉइंट, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जहां नंबर 1 पॉइंट होगा ऑक्सीजन का निकलना। ओके, नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास में हाइड्रोजन का निकलना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसमें नंबर 2 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ना। ओके, नंबर 3 पॉइंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जहां नंबर 3 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ओके, इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पॉइंट देखो, अब देखो इस कंडीशन में क्या होती है, हमने अपचयन करवाया अम्ल हैलाइड का, जैसे हमने अपचयन करवाया तो XCl या X बाहर निकल रहा था, तो मतलब विद्युत ऋणी तत्व होता है उसका बाहर निकलना। तो इसमें लिखो, इसमें जुड़ेगा, लिखो विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और इसमें क्या हो जाएगा? विद्युत ऋणी तत्व का निकलना। नंबर 5 क्या हो जाएगा? विद्युत ऋणी जुड़ रहा है तो विद्युत धनी बाहर निकलेगा, इसमें लिखो विद्युत धनी तत्व का निकलना, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। यहां क्या हो जाएगा? विद्युत धनी तत्व का
जुड़ना। ओके, अब नंबर 6 है जो इस इंपॉर्टेंट है। जहां देखो क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी, वृद्धि। और जहां क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सभी स्टूडेंट देखो, ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव चार्ज बोले तो देखो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, अब हमारे पास +6 है और इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं 2 माइनस, तो कितने बचेंगे प्लस के 4। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या किस में कम होती है, अपचयन में। ओके, अब एक क्वेश्चन है मेरा, ये तो हो गया किसमें, ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर बताइए। नोट करो सभी कंडीशन शर्तें। अब मेरी शर्त है कि अम्ल हैलाइड का जब अपचयन करवाते हैं तो उसमें हमने क्या लिया था, दोनों अपचायक LiAlH4b और NaBH4b। लेकिन कंडीशन देखो क्या होती है, जो LiAlH4 है वो महंगा अपचायक होता है। नोट कर लो कहीं भी इंपोर्टेंट लगा के, LiAlH4 क्या होता है, महंगा अपचायक। ओके, जबकि NaBH4 ये कैसा होता है, सस्ता। अब मुझे बताओ यदि हम किसी दुकान से लेने जाएं तो जरूरी है क्या हमें महंगी चीज मिले, ना भी मिले, दुकानदार की कैपेसिटी ना और महंगा रखने की, तो हम क्या लेंगे, सस्ता। तो ये आसानी से मिल जाएगा हमें। तो अम्ल हैलाइड को जब चयन करवाते हैं तो किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, NaBH4। साथ ही साथ देखो एक क्वेश्चन है हमारा, LiAlH4 व NaBH4 में कौन अच्छा अपचायक है। ओके, देखते हैं। एक तरफ हम ले रहे हैं LiAlH4, एक तरफ ले रहे हैं NaBH4। ठीक है, देखो Li पे क्या होता है, प्लस, इस पे क्या आएगा, माइनस, Na पे प्लस, इस पे जैसे माइनस ब्रेक कराएंगे तो क्या प्राप्त हुआ हमें, AlH4। इससे क्या प्राप्त हुआ, AlH3। और क्या प्राप्त हुआ, H नेगेटिव। यहां भी देखो क्या प्राप्त हुआ हमें, BH4। क्या प्राप्त हुआ, BH3 नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है। और प्लस में क्या प्राप्त हुआ, H नेगेटिव। ओके, अब यहां देखो एल्यूमिनियम और एक क्या है, हाइड्रोजन है। जहां पे क्या है, बोरॉन है और क्या है, हाइड्रोजन है। यहां पे क्या है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा कि बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर, तो पहले कौन आता है, बोरॉन। तो बोरॉन का आकार जैसे क्या हुआ, पहले आते हैं जो वर्ग में छोटा आकार होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे आकार बढ़ेगा। जबकि एल्यूमिनियम का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, साथ ही साथ देखो H का आकार दोनों में सेम है, तो जहां जो परमाणु आकार छोटा है और जहां देखो H का आकार क्या है, सेम है, लेकिन परमाणु आकार किसका बड़ा है, एल्यूमिनियम का। ओके, यहां दोनों के बीच में बॉन्ड है। तो मुझे बताओ आकार छोटा होगा तो बंध कैसा बनेगा, बोलो सभी, मजबूत। ठीक है, आकार बड़ा है एल्यूमिनियम का, बैंगन आलू, तो ये कैसा बनेगा, कमजोर बंध। ठीक है, अब देखो तो सिंपल सी बात है, देखो कमजोर बंध है, आसानी से टूट जाएगा। जैसे आसानी से टूटेगा तो क्या मुक्त हो जाएगा, यहां पे H है, यहां पे Al है, H आसानी से चला जाएगा। बोले जा मौज कर, जी तेरी जिंदगी। तो H अपचयन में होता क्या है,
एच जुड़ेगा, जुड़ेगा तो एच कहां से आएगा, अपचायक से। यहां बॉन्ड कैसा है, बोरोन हाइड्रोजन मजबूत बंध है, तो बेहतर अपचायक कौन हुआ, LiAlH4। लेकिन कंडीशन क्या है, बाबा बहुत महंगा है रे, रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए यूज क्या करते हैं, NaBH4, सस्ता होता है, लेकिन बेहतर कौन सा होता है, LiAlH4। अरे बेहतर होगा तभी तो महंगा है, क्वालिटी है, दम है बंदे में, तभी तो। अब देखो एक कंडीशन और है, इसके साथ साथ हम एक और शर्त लेते हैं, क्या लेते हैं, हम समझते हैं ऑक्सीकारक, और क्या होता है, ठीक। अब हम समझते हैं, देखो अपचायक को लेते हैं, ऑक्सीकारक को आप खुद से करना। अपचायक, अपचायक क्या होता है, सामने वाले का अपचयन करता है। बोले तो क्या जोड़ता है सामने वाले में, एच जोड़ता है, एच जोड़ता है, ठीक है। एच आएगा कहां से, अपचायक से, यहां क्या होगा, एच निकलेगा, एच निकलेगा तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसका कार्य क्या होगा, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण, मतलब अपचायक का स्वयं का तो क्या होता है, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकरण। लेकिन सामने वाले का क्या कर देता है, अपचयन, सामने वाले में एच जोड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत अच्छी रही होगी क्लास आज की, अच्छे से समझ में आई होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव। नोटबुक को अच्छे से तैयार करना, अच्छे से नोट्स बनाना, 0 लेवल से लेके चल रहा हूं आपको, हर छोटी छोटी बातें, ओके।